इंट्रा पार्टी इंतखाबात छोटे से गुमनाम गांव में क्यों कराए? अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है? सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं? यहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो वहाँ चले जाओ। PTI को लाहौर हाई कोर्ट क्यों पसंद ना आई? मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। एक केस लाहौर दूसरा पेशावर में कैसे चल सकता है? इंतखाबात सही हैं तो रिलीफ मिलेगा, अगर दुरुस्त नहीं तो फिर नताइज होंगे। इंतखाबी निशान केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने और PTI से दरख्वास्त गुजार को निकालने की दस्तावेजात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? अपील ना करे तो फैसले बेमानी हो जाएंगे। 100% यकीन है बल्ले का निशान बहाल रहेगा। बैरिस्टर गौहरपुर उम्मीद कहते हैं बल्ला न मिला तो प्लान भी मौजूद है। चीफ जस्टिस और अदलिया से अपील है साजिश को नाकाम बनाए। मकबूल जमात को आउट किया गया तो दुनिया इलेक्शन नहीं मानेगी। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को बंद रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुंचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुंचाएगा। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे, उनको जेलों में डालेंगे। चाहते हैं कि ज़ाती लड़ाई के लिए सियासत ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। साने है मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालिबा, जिम्मेदारान को सजा देने पर जोर। कहा हम खिदमत की सियासत करते हैं, बाकी जमातें दूसरी तरफ देखती हैं। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। NA 242 से दस्तबरदार, कागजात नामजदगी वापस ले लिए। लाहौर से भी नून लीग के उम्मीदवार फाइनल। रुहेल असगर NA 121 से टिकट लेने में कामयाब। अयाज सादिक का हल्का तब्दील, NA 120 से इंतखाब लड़ेंगे। महर इश्तियाक के हल्के NA 129 से हाफिज नौमान को टिकट मिल गया। सोहेल शौकत भट्ट और महर इश्तियाक कौमी के बजाय सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 में बिलावल भुट्टो का मुकाबला अता तारण करेंगे। नवाज शरीफ NA 130, शहबाज शरीफ NA 123, मरियम नवाज NA 119, PP 159, हमजा शहबाज NA 118, NA 122 से साद रफीक उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में IPP के साथ 3 हलकों में सीट एडजस्टमेंट। NA 117 अब्दुल अलीम खान, NA 128 ओन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया। PP 149 से भी अब्दुल अलीम खान उम्मीदवार होंगे। आफ लीग का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी सालिक हुसैन बोले सिर्फ 7 की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, मुकाबले के लिए तैयार है। अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। अगर नून लीग मुकाबला करेगी तो साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त बढ़ गया। उम्मीदवार रात 9 बजे तक कागजात वापस ले पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज ही जारी होगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत। इंतखाबात के इल्तिवा की एक और करारदाद सेनेट में जमा। सेनेटर हिदायत अल्लाह की आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़। हालिया पुरतशद्दुद हमलों का जिक्र। करारदाद पर किसी और सेनेटर के दस्तखत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा मंजूर। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 189 के तहत इस्तीफ़ा मंजूर किया। वफाक का रिटायर्ड जजेस के एहतसाब का रास्ता खोलने का फैसला। साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले आफिया शेरबानो केस में अपील दायर की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह कर दिया। बेंच की तश्कील के खिलाफ कानून होने के बुनियाद बनाया जाएगा। 2023 में साकिब निसार के खिलाफ शिकायत रिटायरमेंट की बुनियाद पर गैर मौसर करार दी गई।
कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की दूसरी शाख का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दे दिया। बोले, मंसूबे से मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा, तकनीकी तरक्की और ख़ुद इन्हिसारी को फ़रोग़ मिलेगा, नई नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और फलाह बहबूद के इक़दामात से आगाह किया गया। सीटीडी पेशावर की कार्रवाई, मतनी से खुदकुश बमबार गिरफ्तार, निशानदेही पर साथी भी पकड़ा गया। हदफ मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली थे। मुफ्ती महमूद मरकज के नक्शे और खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन गाजी के घर में आग लग गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। अमवात कमरे में धुआं भर जाने के बाइस हुई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, आलमी अदालत इंसाफ में समात। इसराइल की कानूनी टीम दलाइल देने में नाकाम। बौखलाहट में हमास पर इल्जाम तराशी, कहा फौजियों की खिलाफ वर्जियां इनफरादी फेल। इसराइली कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दी हेग में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। जुनूबी और वस्ती गजा पर इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 239 फलस्तीनी शहीद, 23,708 हो गए। अमरीका और बरतानिया ने नया मुहाज खोल दिया। हौसी ग्रुप पर मिसाइलों से हमले, कहा बहर अहमर में तिजारती रास्तों की आज़ादी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब, ईरान, ओमान और रूस को हमलों पर तशवीश। फॉर्मेट बदला, हरीफ भी बदला, मगर नतीजा न बदल सका। शाहीनों की नाकामियों के चुंगल से निकलने की एक और कोशिश रहेगा। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में 46 रन से हरा दिया। कौमी टीम 227 रन के ताक़ुब में 180 रन पर ढेर। बाबर आजम के अलावा पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप। साबिक कप्तान 57 रन बनाकर नुमाया रहे। टीम सऊदी के 4 शिकार। न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल ने 27 गेंदों पर 61 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। केन विलियमसन भी 50 बनाने में कामयाब। स्मॉग का तदारुक, लाहौर हाईकोर्ट का होटल्स और बुलंदबाला इमारतों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज करने के बजाय जुर्माने बढ़ाने पर गौर की हिदायत। आइंदा समात पर महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। लाहौर में खुश सर्दी का स्पेल तवील, दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। इस्लामाबाद में पारा 0, पेशावर में 1 और क्वेटा में -1 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्रालूद। रात के औकात में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्कर्टू में पारा -10, गोपिस में -6, गिलगित कालाम में -5, चस्तोर में -4 डिग्री रहा। कराची का फ्रेयर हॉल गुले दाऊदी से सज गया। रंग बिरंगे फूल देखकर शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। फूलों की नुमाइश खुशाइन करार। शहरी 14 जनवरी तक नुमाइश देख सकेंगे। और खूबसूरत अशार में जज्बात का इजहार, जो लिखा कमाल लिखा। बेमिसल शायर अहमद फराज के चाहने वाले आज यौम पैदाइश मना रहे हैं। मद्दाहों को बेशतर अशार आज भी याद।